रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट, हाँ नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। ठीक है, एक बार ही दोबारा से करते हैं बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में दोबारा से मैं बात करनी है। देखो हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। सबसे पहली बात, गिब्स एनर्जी को आप वर्ड जी से, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी वर्ड से। हमने जी और डेल्टा जी पढ़ा था, ठीक है, लेकिन हमने उसमें भी सस्पेंस रखा कि अगली क्लास में प्रोसीड करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि ये जी का मतलब और डेल्टा जी का मतलब है क्या, गिब्स एनर्जी क्या होती है। तो गिब्स एनर्जी भी बेटा थर्मोडायनामिक्स बोल रहे, तो ये थर्मोडायनामिक वर्ड ही है। जैसे हमने उसमें एंट्रोपी से थर्मोडायनामिक फंक्शन था ना, तो ये भी हमारा गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, एक तरह का थर्मोडायनामिक फंक्शन है। सो गिब्स एनर्जी इज अ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, जो क्या मेजर करती है कि कितना यूजफुल वर्क हम ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को। मान लो किसी भी स्टूडेंट को मैंने क्या बोला कि आज जैसे मैंने डीपीपी भेजी, ठीक है ना, मैंने 2 डीपीपी भेजी हर एक स्टूडेंट को। अब मैं बोलूंगी कि कितना यूजफुल वर्क आप उसमें से कर सकते हो। अब मैंने यूजफुल की रेशो कितनी ली, मुझे लगा कि 70% स्टूडेंट उसमें से पूरी की पूरी दोनों डीपीपी जो है सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये मेरा क्या होगा, यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर लिया मैंने। तो वही चीज है, गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या होती है बच्चे, एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है जो मेजर करता है यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल एट अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पे कोई चीज कितना वर्क कर सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या है हमारा गिव्स फ्री एनर्जी, कि कितना वर्क डन, यूजफुल वर्क वो कितना कर सकती है विद द सेम पैसेज ऑफ टाइम, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पे, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि नॉन मैकेनिकल वर्क, की कोई सिस्टम जो है वो कितना वर्क कर सकता है। अब जैसे अगर मुझसे पूछा जाए मैम आप कितनी क्लासेस दिन में ले सकते हो, मैं क्या बोलूंगी कि 4 क्लासेस। ठीक है, तो ये बच्चे ये मेरी एनर्जी है कि मैं 4 क्लासेस तक ही बोल सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। सो दैट वुड बी द थिंग कि गिव्स एनर्जी कितनी, किसी चीज की कितनी कैपेसिटी है। अब मैंने बोला कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं 4 क्लासेस ले सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे हर एक चीज की कितनी कैपेसिटी होती है कि वो कितना वर्क कर सकती है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज गिब्स एनर्जी। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी और डेल्टा जी से भी मेजर करते हैं। डेल्टा जी मतलब नॉन मैकेनिकल वर्क डन ऑन इट, कितना मैकेनिकल वर्क उसने किया, चेंज इन एनर्जी उसकी कितनी आई। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे टर्म फ्री। फ्री का क्या मतलब है, फ्री का मतलब क्या होता है वैसे, क्या होता है फ्री का मतलब, बता दो, नहीं पता। अरे फ्री, फ्री मतलब क्या, मुफ्त, कोई चीज हमें मिलती है वो बोलते हैं ना एक के साथ एक फ्री है, तो वैसे वाला फ्री होगा यहाँ पे भी। क्या सोचते हो क्या होगा, माइक वाली परमिशन दे देते हैं, चलो बोल के बता दो, इतनी वो होती है तुम्हें लिखने में। तो टर्न है माइक, माइक तो ऑन है। यस, यस मैम, यही होगा फ्री का मतलब, मुफ्त। मुफ्त, ठीक है। तो देखो बेटा हमें क्या बोला गया कि फ्री वर्ड जो था ना, गिव्स फ्री एनर्जी के साथ अटैच तो किया फॉर सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर और टाइम के लिए, मीन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल वर्क। इसका क्या मतलब बोला गया कि कितनी वो अवेलेबल है यूजफुल वर्क करने के लिए। बहुत सारी ऐसी बुक्स थी जिसमें फ्री वर्ड था ही नहीं, सिंपल गिव्स एनर्जी था। तो 1988 में आईयूपीएससी की एक मीटिंग रखी गई और उन्होंने उसमें से फ्री को ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उसको भी बुरा लगा ना गिव्स एनर्जी को। वो क्या बोल रही है, कह रही मैं तो वर्क कर रही हूँ, एक तरफ तो तुम मुझे कह रहे हो कि कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, और दूसरी तरफ फ्री एनर्जी लिखी जा रहे हो। तो वो फ्री वर्ड को हटा के गिब्स एनर्जी का नेम दे दिया गया। क्लियर है, बुरा लगता है ना ऐसे बोले कि वो बंदा काम कर रहा हो। जैसे अब बच्चे क्या करते हैं, कई बारी मैं काम कर रही होती हूँ, ठीक है, बहुत पता है प्रेजेंटेशन भी बनानी है, बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ना भी है, अभी आके मम्मी 1 मिनट लगाती है और बोलती है फ्री बैठी है ना ये काम कर दे। बुरा लगता है ना, अरे इतना तो काम कर रहे हैं भाई, हमें क्यों बोल रहे हो कि फ्री बैठे हैं। तो वही चीज थी, गिब्स फ्री एनर्जी को बोला कि गिब्स एनर्जी को बोल क्या रहे हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, और दूसरी तरफ क्या बोला, फ्री एनर्जी। सो ड्यू टू दीज टू रीजंस ना फ्री को हमने रिमूव कर दिया और रखा क्या, गिब्स एनर्जी। क्लियर है, नहीं बोलते ना किसी को भी फ्री बैठा है। चलो नेक्स्ट आता है बच्चे थर्मोडायनामिक सिस्टम में कि गिब्स एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं।
तो गिब्स एनर्जी हमारे पास किस तरह से लिखी जाती है, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। जी का क्या रहता है, H माइनस टी एस। H क्या है हमारे पास, एंथैल्पी। T क्या होता है, टेम्परेचर। और S क्या है, एंट्रोपी। अब हम दोनों जगह पढ़ के आए हैं, ना तो एग्जैक्ट H की वैल्यू है, ना ही एग्जैक्ट S की वैल्यू है, तो एग्जैक्ट G भी कैसे निकल आएगा। तो हम फॉर्म कैसे लेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ठीक है, और अगर बचे डेल्टा G लेस देन 0 तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा G इक्वल टू 0 तो रिवर्सिबल, और अगर बचे डेल्टा G ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शंस बहुत रेयर केस में होती हैं। तो जैसे उसमें हमने 3 पॉइंट याद रखे थे डेल्टा एस को लेके, इधर भी हमें ये 3 पॉइंट डेल्टा जी को लेके याद रखने हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड। उसमें किस किस को याद है क्या क्या पॉइंट थे, डेल्टा एस नेगेटिव पे क्या था, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी या नॉन स्पॉन्टेनियस थी, कौन बता सकता है मुझे। यस, मैम डेल्टा एस नेगेटिव स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस थी, लेकिन इसमें उल्टा है। ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव पे स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे डेल्टा जी लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब बेटा डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव, इस केस में स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और डेल्टा जी 0 उसमें इक्विलिब्रियम थी, इसमें प्रोसेस क्या बोल दी, रिवर्सिबल। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सो द गिब्स फ्री एनर्जी हैज द एडवांटेज दैट इट रेफर्स फॉर द सिस्टम ओनली। एक चीज उसमें डेल्टा एस सराउंडिंग और सिस्टम के लिए ली थी हमने, डेल्टा एस टोटल लिया था ना बेटा, डेल्टा एस टोटल लिया था, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी की क्या एडवांटेज है, ये सिर्फ सिस्टम के लिए होती है, सराउंडिंग के लिए नहीं होती। ठीक है ना, डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी बेटा वही चीज प्रोवाइड करेगी ना, कितना मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है, नॉन मैकेनिकल सॉरी, तो नॉन मैकेनिकल वर्क डन कोई सिस्टम ही करेगा ना। अब अगर मेरे से पूछा जाएगा कि मैडम आपका कितना लेक्चर देने की टेंडेंसी है, कितनी कैपेसिटी है, मैं बोलने वाली हूँ 4 लेक्चर। अब ये बात तो हर किसी टीचर से ही पूछेंगे ना, बच्चों से तो नहीं पूछ सकते कि बेटा तुम कितने लोग हैं, बच्चे कहेंगे मैम सुनना है हमें, तो हम तो जी पूरा दिन भी सुन लेंगे। कई बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि मैडम मैं संडे को फ्री होता हूँ, आप चाहे 8 लेक्चर दे देना, मैं सुन लूंगा। ठीक है, तो बेटा वो टेंडेंसी तुम्हारे से नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि एक बोलने वाला जो पर्सन है उससे पूछेंगे ना टीचर से कि तुम कितना बोल सकते हो, तो वो क्या बोला 4 लेक्चर। सो दैट मीन्स कि कितनी वर्क डन होना है वो कौन करेगा, सिस्टम करेगा ना, तो सराउंडिंग का तो रोल ही नहीं है। तो गिब्स फ्री एनर्जी की एडवांटेज कहां तक है, सिर्फ सिस्टम तक। क्लियर हुआ ये बात सबको, यस मैम। और बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा, आज इतनी धीरे धीरे क्यों है, आवाज ही नहीं आ रही आज सबकी। हाँ बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। और बच्चों के क्या हाल है, यस शफाक, परवीन, सलोनी, दैट शफाक ने पहले ही बोल दिया मेरे नाम लेने से पहले, अमित, बनी, धीरज, हन्नू ने तो बता दिया हमें, राहुल, सोना नहीं है बेटा क्लास में, सोना नहीं है किसी ने भी। हाँ दैट्स ग्रेट, गुड गुड गुड, ऐसे रिस्पॉन्स करते रहा करो, पता तो चले कोई पढ़ रहा है, यूं तो लगता है भाई बोली जा रही है टीचर। चल अब हम बच्चे बात करते हैं, समराइज करते हैं स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच और डेल्टा जी वाली वैल्यू को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, सारा समराइज कर दिया। हमें पता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय 2 फैक्टर। स्पॉन्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो बेटा एंथैल्पी पे, डेल्टा एस वैल्यू पे, और सॉरी डेल्टा एच पे, और दूसरी एंट्रोपी पे यानी डेल्टा एस पे। तो अब डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, यानी डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो गया। ठीक है, तो डेल्टा जी उसमें क्या रहेगा बच्चे, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव, और रिएक्शन कैसी आने वाली है, स्पॉन्टेनियस। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर एक नेगेटिव, एच नेगेटिव, एस पॉजिटिव, तो जी नेगेटिव और रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव, डेल्टा एस हमारा नेगेटिव, तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो ना डेल्टा एच पॉजिटिव है
मीन्स ये चीज पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव भी थी, तो इसने तो बेचारे ने पॉजिटिव ही हो जाना है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो रिएक्शन भी क्या होगी पॉजिटिव। अगर हमारी डेल्टा जी पॉजिटिव है, अभी हमने पढ़ा था ग्रेटर देन 0 होती है, तो रिएक्शन कैसी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नेगेटिव पॉजिटिव वाला केस चल गए, पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी चल गया, कि अगर H नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, और अगर H पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बात करते हैं बच्चे दोनों ही पॉजिटिव है, अब बात करी दोनों ही पॉजिटिव है, तो लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी भी पॉजिटिव होगा और रिएक्शन कैसी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा फिर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन कैसी होगी हमारी स्पॉन्टेनियस। अब बात करी थर्ड ये हो गया हमारा। फोर्थ पे हमने क्या बात करी, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो लो टेम्परेचर पे नेगेटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। ये टेबल जिसने लर्न कर लिया, मान लो उसके 4 नंबर पक्के हो गए हैं नीट में भी और जेई में भी। ठीक है, तो ये चीज पक्का क्वेश्चन आता ही आता है इस पे, और हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई बार याद ही नहीं रहता कौन सा पॉजिटिव था कौन सा नेगेटिव। अगर H फॉर हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी बड़े हैं तो रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस लेके जाएंगे, क्योंकि वो अपने सारे काम खुद ब खुद कर लेते हैं, वो ले आए थे ना पर्वत उठा के खुद ब खुद, तो स्पॉन्टेनियस कौन सी रिएक्शन होती है जो खुद हो जाए। ठीक है, हनुमान जी नेगेटिव थे तो रिएक्शन क्या हो गई स्पॉन्टेनियस। अगर वो पॉजिटिव है, मतलब वो पॉजिटिव है, इसमें उल्टा होगा, अगर वो नेगेटिव थे तो वो खुद ब खुद रिएक्शन करेंगे, क्योंकि वो तो गुस्सा हो गए, वो कह रहे मैं सारा काम खुद ही कर लूंगा, नेगेटिव हो गया वो गुस्सा हो गए। अब जब वो खुद पॉजिटिव है, वो कह रहे हैं अपने आप हो जाएगा काम, जब हम पॉजिटिव होते हैं चिल मार रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना खुद ब खुद हो जाएगा भाई, तो रिएक्शन क्या हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर दोनों ही पॉजिटिव थे, वो पॉजिटिव थे साथ वाला भी पॉजिटिव था, तो लो टेम्परेचर पे तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी रिएक्शन, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर क्या है गुस्सा, जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता रहेगा फिर रिएक्शन कैसे होने लग जाएगी स्पॉन्टेनियस, फिर वो खुद करेंगे। और अगर दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है तो पहले रिएक्शन वो खुद ही कर देंगे, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा दोनों ही नेगेटिव थे तो कोई भी नहीं करने वाला, फिर रिएक्शन क्या हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये याद रहेगा टेबल सबको, हाई फाइव करके बताओ मुझे। टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घोल के पी लो, क्वेश्चन आने वाले हैं इस पे तो सब कर लेंगे। ठीक है, सो ये भी हमारा हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट बची हुई चीज, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसी को पता है, कोई बता सकता है मुझे क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? एनीवन? यस, क्या कोई बच्चा मुझे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता सकता है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, वन मिनट प्लीज। यस, कौन बताएगा बच्चे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? कोई तो बता दो। आज सारे सुस्त से क्यों बैठे हैं, बोल लो मुंह से, गलत ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, देख के बोल दो। देख के भी नहीं बोल रहे, कैसे से हो गए हो तुम लोग? क्या हो गया, नींद आ रही है आज? अच्छा ये बताओ मुझे, दिसंबर में किस बच्चे का बर्थडे आता है? किसी का बर्थडे आता है दिसंबर में? नहीं, किसी का भी नहीं नो। आता। नो, स्ट्रेंज, किसी बच्चे का पार्टी, मुझे तो लगा था पार्टी मिलेगी, कोई बच्चा कहेगा कि मैम मेरा बर्थडे है पार्टी लेंगे हम उससे। चलो कोई बात नहीं। हनु ने बताया हमें द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस अ कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। बिल्कुल सही बच्चे, एंट्रोपी जो होती है ना सिस्टम की, यानी कि जो डेल्टा एस वैल्यू है, वो जनरली वैल्यू क्या करती है कांस्टेंट हो जाती है एक ऐसे टेम्परेचर पे जब हमारा टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो को अप्रोच करता है, यानी कि किसी भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी जो होती है वो भी जीरो होती है। अब हम बात करेंगे ये एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है। ठीक है ना, अब सबसे पहली बात ये चीज तो हमने पढ़ ली कि एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो। बट व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो है क्या, कोई मुझे बता सकता है?
यस बेटा, एब्सोल्यूट जीरो वो लोएस्ट टेम्परेचर है जहां पे गैस को हम कूल कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, जीरो से भी थोड़ा नीचे का टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और ये टेम्परेचर बना ही इसलिए है जहां पे एंट्रोपी जो होती है वो क्या हो जाए, बिल्कुल ही जीरो। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी दैट विल अप्रोच टू जीरो एट एब्सोल्यूट zero temperature, ठीक है। so which means absolute zero, every crystalline solid is in a state of perfect order and its entropy should be zero। entropy zero का क्या मतलब है कि randomness बिल्कुल जीरो हो जाएगी। randomness जीरो यानी कि मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी तो मतलब वो प्रॉपरली सॉलिड होगा। प्रॉपरली सॉलिड होगा ना, तभी तो मूवमेंट नहीं हो रही। अब प्रॉपरली सॉलिड है तो वो क्या मतलब है कि उसका 0 डिग्री पे आइस होती है। तो वही चीज उन्होंने बोली थी कि एब्सोल्यूट जीरो पे जो भी एंट्रोपी होती है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, उसको हम जीरो ले लेते हैं। सो बाय वर्च्यू ऑफ थर्ड लॉ, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर एनी प्योर सब्सटेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर पे। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और 0 केल्विन, 0 to 2 लिमिट पे क्यू रिवर्सिबल बाय टी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है वो, यस और नो? यस मैम। और भी बच्चे बोल लो बेटा, क्या बात? यस। यस, दैट्स ग्रेट। मनोज रिपीट कर देते हैं बेटा। देखो कहने का क्या मतलब है, सिंपल सी एक लाइन में हम बात करेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। किसी एब्सोल्यूट जीरो पे यानी 0 डिग्री से थोड़ा सा नीचे जहां पे चीज जो है वो परफेक्ट सॉलिड होगी, ठीक है ना, परफेक्टली सॉलिड होगी, वहां पे एंट्रोपी जो है वो भी जीरो हो जाती है। अब बच्चे ये बात तो हमने समझी ही थी, एंट्रोपी किस वजह से होती है, रैंडमनेस की वजह से। अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे ही मूव कर लेंगे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है, उसको मूव करने ही नहीं देंगे। और अगर मूवमेंट नहीं होगी तो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, जीरो। सो डेल्टा एस वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम पे, जीरो। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इसको अगर हमें निकालना है टेम्परेचर किसी के साथ, तो एस टी यानी रूम टेम्परेचर पे -S0 केल्विन, वो जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो वाला टेम्परेचर है, तो लिमिट्स क्या लोगे, 0 to 2 क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्या आ गया हमारा, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। सो दिस इज आवर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर सबको? यस मैम। चलो आगे चलें अब हम। यस चलो यस थोड़ा मैम। सा आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। PCl5, यस क्वेश्चन करें। देखो PCl5 इज गिविंग अ डिफरेंट पेन लेते हैं, इस पे तो ये दिख ही नहीं रहा, कोई और पेन लेते हैं, व्हाइट ही ले लेते हैं, आई थिंक सो व्हाइट इस पे दिखेगा। हाँ, PCl5 is giving us PCl3 plus Cl2, ठीक है। इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, डेल्टा H इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस लेस देन जीरो, ग्रेटर देन ये वो। अब ये देख के हम पोल रेस करते हैं, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर कर पाता है और सही करता है। चलो गो फॉर इट। देखते हैं क्या करते हैं बच्चे इसमें। अरे एक वोट आई है, एक ही वोट आई है अभी तक, दो ही वोट आई है अभी तक, 3 वोट। फटाफट से वोट करो, वोट वोट वोट। वोट फॉर करेक्ट ऑप्शन, वो जैसे गलियों में घूमते हैं ना, वोट फॉर मी, आई विल से वोट फॉर करेक्ट ऑप्शन।
4 वोटें मिली हैं ए को, 3 वोट्स मिली हैं बी को। यस, फटाफट से वोट करो, फिर आंसर भी तो निकालना है, इतना टाइम नहीं लगाना, पहले ही 5-10 मिनट लेट हो गए हम। सो ओके, देखो ए को मिली हैं 7 वोट्स, बी को मिली हैं 4 वोट्स। अकॉर्डिंग टू यू विनर इज ए को बनाया है विनर, बट मैं बोलूंगी ये विनर आप लोगों ने गलत चूज किया, ये है लूजर, ये विनर नहीं है। जिसको 4 वोट्स मिली थी वो हमारा विनर है, वो विनर जस्टिफाइड विनर है। हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर हमारा बी होगा। कैसे होगा ये हम देखते हैं। ये देखो, PCl5 जो है वो हमें क्या दे रहा है बेटा, PCl3 प्लस Cl2। ये रिएक्शन जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, किसी चीज का डीकम्पोज होना। डीकम्पोज मतलब उसका टूटना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिसोसिएट होना। तो ये PCl5 टूट रहा है ना, क्या दे रहा है आपको, PCl3 प्लस क्लोरीन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन थी। अब वी नो, हमें पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक नेचर की होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है, एंडो। एंडो मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं, जो हीट लेती हैं। और जो बच्चे हीट लेती हैं उस केस में डेल्टा एच वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। इन दैट केस डेल्टा एच वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। फिर नंबर ऑफ मोल्स देखो, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में, अगर हम प्रोडक्ट के देखें 1 है, रिएक्टेंट के पास बच्चे 2 हैं, इसके पास कितने हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो डेल्टा एन क्या हो रहा है, 2 - 1 यानी कि 1। तो नंबर ऑफ मोल्स में इंक्रीज ही हो रहे हैं, मोर नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट में। तो ये चीज हमें पता है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स तो ज्यादा रेंडमनेस, तो डेल्टा एस भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो डेल्टा एच भी ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस भी ग्रेटर देन 0। सो दिस इज अवर आंसर, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। सो ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ क्लियर हुआ ये सबको, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? दैट्स ग्रेट। नो मैम। ओके गुड। और बाकी भी बता दो फटाफट से। अच्छा, हैंड रेस कर दिया करो, लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, फटाफट से हैंड रेस कर दिया करो। ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ रिएक्शन A to 2B, डेल्टा U की वैल्यू दे रखी है हमें 2.1, डेल्टा S की वैल्यू दे रखी है 20, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन। डेल्टा G निकालना है। निकालो, अब क्या फॉर्मूला लगेगा डेल्टा G का। लो 2-3 मिनट दिए, 40 हुए हैं, 43 तक का टाइम है। देखते हैं कौन बच्चा निकाल के सबसे पहले चैट में डालता है। 3 मिनट्स, यू हैव 3 मिनट्स। यस विनोद। निकालो निकालो। टू मिनट्स ओनली, 2 मिनट है सबके पास। और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे डेल्टा यू दिया है, अब डेल्टा यू भी ले सकते हैं हम डेल्टा एच की जगह, हाँ या ना, बताओ। वी कैन टेक ना डेल्टा यू, और डेल्टा एच की जगह डेल्टा यू भी ले सकते हैं। या डेल्टा एच को डेल्टा यू की फॉर्म में लिखोगे पहले। देखो हिंट दे दिया, डेल्टा एच को बच्चे डेल्टा यू की फॉर्म में ले आओ। पहले डेल्टा एच की वैल्यू पुट करो, डेल्टा यू की फॉर्म में क्या होगी। ठीक है, और वैसे तो आपको पता ही है फिर डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
चलो हिंट दे दिया बच्चे। डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इंटू एनजी। डेल्टा यू एनजीआरटी वाला लिया था ना, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एच को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। तो डेल्टा यू है आपके पास 2.1, नंबर ऑफ मोल्स 2 to 1, कितना चेंजेस आ रहा है ये देखो। ये चीज नंबर ऑफ मोल्स में 2 था, ये इसको पेन लेते हैं हम रेड कलर का क्योंकि इसमें हमें दिखने नहीं वाला। ये देखो बच्चे, क्वेश्चन था ए जो है वो 2b में कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एस की। आपको क्या बोला कि डेल्टा जी निकालो। आपको पता है कि डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बट हमें डेल्टा एच नहीं दे रखा। डेल्टा एच को हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की फॉर्मूला होता है ना एंथैल्पी का, क्या था? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू कितना दे रखा है? 2.1। एनजी नंबर ऑफ मोल्स कितने कन्वर्ट हो रहे हैं? 2। टेम्परेचर 300 केल्विन। आर की वैल्यू 8.314। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 8.314। अरे अरे आर इन्होंने 2 कैलोरी दे रखा है, नहीं आप 2.314 ही लिखो। डिवाइडेड बाय 1000 किलो कैलोरी है ये, ठीक है। 1 कैलोरी में है और 1 किलो कैलोरी में है, तो कैलोरीज में कर दो। ये आ गया आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू। डेल्टा एच की वैल्यू आपने निकाल ली। अगर डेल्टा एच की आ गई बेटा तो उसको तो इसमें ही पुट करना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मान लो डेल्टा एच की वैल्यू कुछ भी आई, जो मर्जी लिखी हमने। यहाँ पे माइनस टी का क्या था? 300। डेल्टा एस कितना दे रखा है? 20। तो यू कैन कैलकुलेट द आंसर। यस और नो? यस हो मैम। जाएगा ऐसे 2.7। हाँ ग्रेट, मतलब निकाल लिया था बच्चों ने, वेरी गुड। माइनस 2.7 किलो कैलोरी कर लिया आपने, एक को कैलोरीज कर लिया या किलो कैलोरी कर लिया, वो आपकी इच्छा। दैट्स ग्रेट। सो इन दिस वे वी हैव टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि एज्यूमिंग डेल्टा आर ऑफ एच नोट और डेल्टा आर ऑफ एस नोट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द रिएक्शन बिलो स्पॉन्टेनियस। किस टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा एस वैल्यू दे रखी है सबकी और हमें डेल्टा एच वैल्यू भी दे रखी है। हमें क्या देखना है कि किस रिएक्शन पे जो वैल्यू है वो स्पॉन्टेनियस होगी, यानी डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एस पहले निकाल लो आप, डेल्टा एस का ओवरऑल वैल्यू निकाल लो रिएक्शन की, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। ठीक है, हमने क्या करा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके वैल्यू निकाल ली। फिर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखोगे आप। देखो लेट्स टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। एज्यूमिंग डेल्टा एच नॉट आर और डेल्टा एस नॉट आर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। सो एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन गिवन बिलो स्पॉन्टेनियस। कौन से टेम्परेचर पे जो ये रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। अब क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या निकालना था? डेल्टा एस आर वैल्यू। वो कैसे निकलेगी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है अब आपका? 2 इंटू एनओ की वैल्यू 21 210.5 माइनस 191.4 प्लस 204.9। ये आपके पास डेल्टा एस आर आ गया रिएक्शन तक। इतनी बात सबको समझ आई कि सबसे पहले हमें क्या निकालना था? रिएक्शन का। यस, यहाँ तक समझ आया? डेल्टा एस निकाला हमने। यस मैम। ठीक है, उसके बाद देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा एच आपको दे रखा है 180.8 माइनस टी। टी का क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर स्टैंडर्ड रहेगा। फॉर फर्स्ट इट वुड बी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने वैल्यू क्या लेते हैं? 298 इनटू डेल्टा एस। डेल्टा एस ये जो आपने निकाला 24.7 जूल्स में था, उन्होंने किलो जूल में करने के लिए क्या कर दिया? 173.4। तो क्लियरली द गिवन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी बेटा पॉजिटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, यानी कि डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्या है? रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपसे क्या पूछा गया है कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या पूछा गया कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा।
टू मेक वी नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ताकि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस बने। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेल्टा जी वैल्यू थी, यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था। क्या था हमारे पास, टी डेल्टा एस था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या करना है हमें, डेल्टा जी नॉट जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं भी आएगा तो नहीं, डेल्टा जी देखो जीरो था तो क्या थी रिएक्शन, यहाँ पे कंसीडर करो डेल्टा जी की वैल्यू जब हमने लिखी थी तब प्रोसेस रिवर्सिबल थी। अब आपको स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी लेस देन जीरो चाहिए, स्पॉन्टेनियस बनानी है ना, तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन जीरो। मींस आपको ये टी जो है इतना वो होना चाहिए बड़ा, टी जो है हमारा टेम्परेचर वो इतना इंक्रीज करना है कि जब हम उसको 24.7 से मल्टीप्लाई करें तो वो 180 से वो बड़ा आए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। हाँ, इतना टेम्परेचर आप लिखोगे उसका 7320 केल्विन। तो हमारे पास टेम्परेचर कैसे निकाल लेंगे हम, 7320 केल्विन आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है हमारा बड़ा होना चाहिए था उससे। ये बात सबको समझ आई, एक बारी दोबारा देखते हैं बेटा। देखो क्या था, उन्होंने क्या बोला था, एज्यूम करो डेल्टा एच और डेल्टा एस जो है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, तो किस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, किस रिएक्शन पे किस टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है हमारी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो पहले तो हमने डेल्टा एस वैल्यू निकाल ली, फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस निकाल लिया। ठीक है, टी को हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया 298 केल्विन का, तो वहां पे हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव आया। बट हमें क्या करना था, डेल्टा जी को नेगेटिव चाहिए था, तभी हमारी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर जो है हमारा 180 में से माइनस होने वाली कोई वैल्यू होनी चाहिए थी, सो दैट वुड बी ग्रेटर देन दैट, तो वो उससे काफी बड़ी होगी वैल्यू, तो वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, दैट वुड बी इक्वल टू 7320 केल्विन। क्लियर, यस और नो, फटाफट। दैट्स ग्रेट, बाकी बच्चों को क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा कि सल्फर जो है बच्चे वो एग्जिस्ट करता है मोर देन वन सॉलिड फॉर्म, द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर, बट अबव रूम टेम्परेचर सल्फर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा एच वैल्यू दे रखी है, डेल्टा जी वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर भी दे रखा है, डेल्टा एस निकालो। डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा, क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी दे रखा है, डेल्टा एच भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, डेल्टा एस निकालना है, निकल जाएगा आराम से, यस और नो। ये तो इजी है, फटाफट से निकाल के बताओ कितना होगा। ये मैंने कर ही दिया वैसे, अब वही रह गई है कैलकुलेशन, वो तो कर ही सकते हो फटाफट से। यस, यस मैम। या डू इट वेरी फास्ट, फटाफट। Yes, what would be the answer? मैम 2 minutes। हाँ हाँ, लो टाइम लो, निकालो इसको। मैम 0.67। 0.67 देखते हैं हम इसका आंसर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या लगाना था, वही डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच टी डेल्टा एस, तो ये हमारे पास 0.674 आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एज्यूम करो डेल्टा एच और डेल्टा एस डू नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली विद टेम्परेचर, वो वेरी नहीं कर रहे सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर के साथ। तो हमें क्या निकालना था, टी इक्विलिब्रियम, हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है।
ऐसा टेम्परेचर जहां पे रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो एग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम में, मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कब थी बच्चे? जब डेल्टा जी 0 था। पढ़ा था ना हमने, डेल्टा जी अगर 0 होगा तो इक्विलिब्रियम होगी। तो कंडीशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम यानी नॉन रिवर्सिबल, यही लिखा हुआ था, नॉन रिवर्सिबल रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम पे। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है जब डेल्टा जी 0 है, यानी कि डेल्टा एच किसके इक्वल है? टी डेल्टा एस के। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी? 276 और डेल्टा एस की क्या थी? 0.674। यस, Yes, ma'am. ये बात सबको क्लियर हुई? तो आंसर क्या आ जाएगा? 409.7। अरे वाह, हनु ने पहले ही बता दिया कि आंसर वुड बी 409.7 केल्विन। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? यस, किसी को कोई भी डाउट बेटा? यस, No, एनीवन ma'am. हैविंग एनी डाउट? यस, है किसी को कोई डाउट? नो? सो यही था हमारा थर्मोडायनामिक्स। तो अब लेट्स से बाय बाय टू थर्मो। अच्छा ये बताओ किस किस ने डीपीपी खोल के देखी? डीपीपी किस किस बच्चे ने खोल के देखी जो मैंने ग्रुप में भेजी? किसी ने उसको वो किया? कनक ने। बस एक ही बच्चे ने देखी? Ma'am, doubts भी हैं. ठीक है, क्या क्या डाउट्स हैं? वो डाउट्स वाला सेशन बेटा हम एक स्पेशल रखेंगे, उसमें सब बच्चों के डीपीपी से रिलेटेड डाउट्स ही हम क्लियर करेंगे। या फिर हम ऐसे करेंगे कि डीपीपी को जो जो लगेगा क्वेश्चन की बच्चों से होने वाला नहीं है वो सारे करवाएंगे। ठीक है? यस मनोज बेटा, एनी डाउट पूछो, आपने हैंड रेस किया। और किसी ने बच्चे जिसने भी डीपीपी नहीं देखी प्लीज डीपीपी को देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो फिर वो हमारे साथ आप लोगों ने शेयर करने हैं, हम देखते हैं। नहीं तो एक नया सेशन हम रखेंगे उसके लिए, जिसमें हम सिर्फ आपके डीपीपी के डाउट्स ही लेने वाले हैं, आपको डीपीपी सॉल्व करवाएंगे। सो दैट थिंग। उसके अलावा और किसी बच्चे को भी थर्मोडायनामिक्स में कोई भी डाउट रह गया हो, किसी को थर्मोडायनामिक्स में कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? कोई टॉपिक नहीं समझ आया, वो चीज हमें पता ही नहीं चली, वो पूछो प्लीज। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? लॉग बता दूं? देखो बेटा, लॉग में क्या होता है कि जैसे एक सिंपल सी, मैं आपको सिर्फ सिंपल बताती हूँ, सिंपल कैसे निकालना है। देखो लॉग में जनरली वैल्यूज कैसे रहती हैं, लॉग के बारे में बात करें, अगर आपने लॉग टेबल देखा हो ना, तो पहली बात तो लॉग टेबल आपको मिलता ही है,